तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब लेकर आ गए हैं। तो आज की जॉब का नाम है इंडिया एक्सिम बैंक मैनेजर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। तो बैंकिंग सेक्टर में एक प्रीमियम अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट की पोस्ट निकाली है और ये नॉर्मल बैंक क्लर्क या पीओ जॉब नहीं है, ये ऑफिसर लेवल का करियर ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ऑफिसर लेवल पे जॉब कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग सैलरी रहती है आपकी 65,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और पोस्टिंग की बात करें तो इंटरनेशनल पोस्टिंग के चांस होते हैं, वो भी कैंडिडेट की कंसेंट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं इसके क्विक ओवरव्यू और वैकेंसी डिटेल्स की। तो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्सिम बैंक। पोस्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनी। टोटल वैकेंसीज है 5 पोस्ट। जॉब टाइप आपका ऑफिसर लेवल बैंकिंग जॉब रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड इसका कंप्लीटली ऑनलाइन है। रिटन एग्जाम जो है इसका सब्जेक्टिव रहने वाला है और सिलेक्शन जो है रिटन प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। वैकेंसी ब्रेकअप की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 3 वैकेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं इसमें। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 4 पोस्ट हैं और ओबीसी एनसीएल के लिए 1 पोस्ट है। तो फिजिकली डिसेबल्ड वालों के लिए हियरिंग इंपेयरमेंट कैटेगरी में रिजर्वेशन रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और एज लिमिट की। तो 15 मई 2026 जो है इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट रखी गई है और 14 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है फीस और एप्लीकेशन फाइल करने की। जुलाई 2026 में इसकी टेंटेटिव एग्जाम की डेट रखी गई है। एग्जाम डेट जो है आपको कॉल लेटर के थ्रू बता दी जाएगी। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 21 साल और मैक्सिमम एज रहेगी 28 साल। डेट जो है 30 अप्रैल 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 10 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर हम बात करें एचआर मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए तो इसकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस में फुल टाइम ग्रेजुएशन होना जरूरी है मिनिमम 3 साल में विद मिनिमम 60% मार्क्स और 2 साल फुल टाइम एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या एमएमएस होना चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर पर्सनल मैनेजमेंट और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पीजी की डिग्री में। वहीं बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट में, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 में आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल फुल टाइम एमबीए होना चाहिए, पीजीडीबीए होना चाहिए, पीजीडीबीएम या एमएमएस होना चाहिए इन होटल मैनेजमेंट या फैसिलिटी मैनेजमेंट में। और ऑप्शन 2 की बात करें तो आपके पास बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में 60% होने चाहिए और एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या एमएमएस होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रूल्स और फाइनल ईयर कैंडिडेट्स की। तो क्वालिफिकेशन में जो चीज अलाउड नहीं है वो रहेंगी आपकी डिस्टेंस लर्निंग क्वालिफिकेशंस, कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री, पार्ट टाइम क्वालिफिकेशन और ओपन यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन। सिर्फ फुल टाइम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ही वैलिड माना जाएगा। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स की बात करें तो फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए, बट उनके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। आपका रिजल्ट प्रूफ 1 जून 2026 से पहले सबमिट होना चाहिए या फिर ज्वाइनिंग डेट से पहले और कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जिन कैंडिडेट्स की एक्टिव बैकलॉग्स होंगी उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस और सिलेक्शन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए है। वहीं पे एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड, ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए फीस रखी गई है 100 रुपए। फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेज 1 आता है आपका रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। फिर आपका आएगा स्टेज 2 पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू या तो मुंबई में होगा या न्यू दिल्ली में। फिर थर्ड स्टेज आती है फाइनल सिलेक्शन की। तो आपका रिटन और इंटरव्यू के स्कोर्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं इसके रिटन एग्जाम के पैटर्न की और फाइनल मेरिट रूल की। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि ये एग्जाम एमसीक्यू एग्जाम नहीं होगा, ये सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम आपका 2 घंटे 30 मिनट का रहने वाला है। इसमें 2 पार्ट्स होंगे। तो पार्ट 1 जो है 40 मार्क्स का होगा और ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। पार्ट 2 की बात करें तो ये 60 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 6 करने होंगे। टोटल मार्क्स आपके 100 रहने वाले हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन पे खास फोकस रखना है इस पोस्ट के लिए। फाइनल मेरिट के वेटेज की बात करें तो 70% जो है आपका रिटन एग्जाम के मार्क्स की वेटेज रहेगी और 30% इंटरव्यू के मार्क्स की। कोई सेक्शनल कट ऑफ एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर और इंटरव्यू लोकेशन की। तो रिटन एग्जाम के सेंटर्स आपके रहते हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी। तो बैंक के पास राइट होता है आपका एग्जाम सेंटर चेंज करने का। जरूरी नहीं है कि आपका चुना हुआ सेंटर ही आपको मिलेगा। इंटरव्यू लोकेशन की बात करें
तो प्राइमरी इंटरव्यू वेन्यू रहता है आपका मुंबई, सेकेंडरी इंटरव्यू वेन्यू आपका रहेगा नई दिल्ली। इंटरव्यू जो है इन्हीं दोनों लोकेशन में से किसी एक पे कंडक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सैलरी और कंपनसेशन पैकेज की। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 65,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है एज मैनेजमेंट ट्रेनी, और अगर आपको परमानेंट अपॉइंट किया जाता है एज डेप्यूटी मैनेजर JM1 तो आपका पे स्केल जो है 48,480 रुपीज से लेके 85,920 रुपीज तक रहता है। इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसमें आता है अलाउंस एंड पर्क्स, अकोमोडेशन एंड लीज हाउसिंग, हाउसिंग लोन फैसिलिटी, व्हीकल लोन फैसिलिटी और एजुकेशन बेनिफिट्स। तो ये सभी बेनिफिट्स आपको टॉप PSU बैंक में मिलते हैं। अब बात करते हैं सर्विस बॉन्ड और पोस्टिंग डिटेल्स की। तो सर्विस बॉन्ड इस जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्वाइनिंग के टाइम कैंडिडेट्स को 3 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड साइन करना होता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 1 साल की रहती है और मिनिमम सर्विस कमिटमेंट जो है 5 साल का रहता है एज अ रेगुलर एम्प्लॉय आफ्टर अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे टोटल कमिटमेंट आपका 6 साल का रहेगा टुवर्ड्स एग्जिम बैंक। पोस्टिंग डिटेल्स की बात करें तो पैन इंडिया पोस्टिंग हो सकती है या फिर ओवरसीज पोस्टिंग भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स कंसेंट। ये इस जॉब का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब बात करते हैं स्पेशल रूल्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और लोन डिफॉल्टर्स के लिए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और करंटली एम्प्लॉयड हैं किसी PSU में तो आपको एक प्रॉपर रिलीविंग लेटर चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। बिना वैलिड रिलीविंग लेटर के आप इस जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकते और इसकी परमिशन आपको नहीं मिलेगी। तो अपना रेजिग्नेशन और नोटिस पीरियड उसके हिसाब से ही प्लान कीजिएगा। अब लोन डिफॉल्टर की वार्निंग के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत से कैंडिडेट्स मिस कर देते हैं। अगर आपने कभी भी कोई लोन पे डिफॉल्ट किया है या फिर आपका सिविल रिकॉर्ड खराब है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। जी हाँ, तो अगर आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर भी लेते हैं तब भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है क्लीन हो बिफोर अप्लाइंग। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड और हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास रीसेंट फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट, PG मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट्स और कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है होना चाहिए। और फोटो अपलोड की बात करें तो लाइव फोटो कैप्चर होगी ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। हैंड डिक्लेरेशन रूल्स की बात करें तो हैंड डिक्लेरेशन जो है कैंडिडेट की अपनी राइटिंग में लिखा होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर हैंड डिक्लेरेशन किसी और के द्वारा लिखा गया होगा तो एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट की जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल एडवाइस की और किन लोगों को ये जॉब अप्लाई करनी चाहिए। तो ये एक प्रीमियम बैंकिंग अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही कम कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इस चांस को मिस मत कीजिएगा। MBA और HR कैंडिडेट्स की बात करें, HR मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन के साथ MBA, PGDBA, PGDBM, MMS होल्डर्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर एडमिन मैनेजमेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो होटल और हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटी मैनेजमेंट बैकग्राउंड वालों के लिए एक परफेक्ट फिट है ये जॉब। सिविल और MBA कैंडिडेट्स की बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के साथ MBA करने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनते हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स की बात करें तो जिन लोगों को ऑफिसर लेवल रोल पे जॉब चाहिए होती है उनके लिए ये एक प्रीमियम करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सकें। थैंक यू।